पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेघा प्रोग्राम आरोग जीवन दे विच स्वागत करदी हां। सेहत ही जिंदगी का आधार है। ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਫਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਜੀ PhD ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਈਕੋ ਨਿਊਰੋਬਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਪਟ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੈਦਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਾਈਕੋ ਨਿਊਰੋਬਿਕਸ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਵੈਦਿਕ ਸਾਇੰਸ। ਵੈਦਿਕ ਸਾਇੰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਏਜ ਓਲਡ ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰੋਗਿਆ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਕਲਰਫੁਲ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀ। ਤੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਕਲਰਫੁਲ ਐਨਰਜੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਕਲਰਫੁਲ ਰੇਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 8 ਪਹਾੜ ਤੇ 8 ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ। तो इट वॉज ए बिग साइंस। और कभी भी तुम देखो देवतियां तो वो हमेशा यंग एनर्जेटिक और खिले हुए नज़र आते हैं, है ना। तो ये साइंस जो है एंशंट ओल्ड, जिदा ऋग्वेद च क्या कि वी आर एनर्जीज, है ना। असी एक ऊर्जा है और साडा अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है ना। मतलब साडी अपनी एक वाइब्रेशनस हैगियां, है ना, और उस फ्रीकुएंसी के आधार पर आपां फिर इंटरैक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक गल है। तो वैदिक साइंस साइको न्यूरोबिक्स ये भी जिहड़ा है कॉन्सैप्ट है, ये इक्को ही चीज़ है वैदिक साइंस ते साइको न्यूरोबिक्स। क्या की फर्क है आपस दे विच? देखो जी, जिद्दां पहले आपां देखते हैं देवतियां नूं ते बहुत बड़े बड़े महल, रंग महल और रास म्यूजिक। बे जे अज दे परिप्रेक्ष देखिए तो 24 घंटे आपां डांस नहीं, रास नहीं कर सकते, या इन्ने हीरे जवाहरात वगैरह दे रंग महल नहीं साडे हो सकते। तो ये जो साइको न्यूरोबिक्स है ये एक साइंस है, साइंस ऑफ फ्रीकुएंसीज जी। पर ड्राइव्ड उत्थों ही है जिद्दां आपां कलर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਰਸ ਹੈਗੇ 7 ਕਲਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, और फिर रास की जगह आप मुद्रा बना लें जी, है ना। तुसीं देखा होगा जो रास है या क्लासिकल डांसर्स है वो पर्टिकुलर मुद्रा, है ना, बनाते हैं। तो मुद्राज जो हैं वो भी एक चैनलाइजेशन ऑफ द एनर्जी है ना। और फिर म्यूजिक च सब तो बड़ा म्यूजिक जोड़ा है वो है ओम ध्वनि, जोड़ा कि सारे म्यूजिक नूं कैटर करता है ना। और हर धर्म च, है ना, चाहे वो ओम कह लो, चाहे एक ओंकार कह लो, होर भी आगे रिफाइन तरीके नाल, और इदां ਇਹ ध्वनि ਨੂੰ यूज़ किया गया फॉर मेडिसिनल बेनिफिट्स। बिल्कुल ठीक। तो ये साइंस जी है वो भी रास रंग नाद रास रंग ते नाद ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਿਕ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, है ना। वैसे तो जोड़े चक्रास भी सुनिया होना नाम, चक्र है ना। तो 7 एनर्जी सेंटर चक्रास जोड़े है बेसिकली साढ़े शरीर 'ਚ वैसे तो 114 चक्र है, बट दैन कला कलांतर 'ਚ होंदे होंदे इट वॉज ऋषि मुनि ने कहा भी 114 का साधना करना बहुत मुश्किल है। तो जे आप 7 की साधना कर लीए, है ना, जो कि अज न्यूरो साइंस भी कहता है कि साढ़े स्पाइनल कॉर्ड 'ਚ 7 प्लैक्सिस है ना, जिथे साढ़े वायरिंग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो उत्थे साढ़े चक्रास है जी, राइट। तो वहाँ पर ये जो चक्रास हैं ये फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं, मतलब वाइब्रेट करते हैं जी। और जी साड़ी आपां थोड़ा जिहा गल करते हैं कि लाइक वट वी आर ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन का मतलब है ह्यूमस, 5 तत्वों का बनया शरीर जी। बीइंग मतलब एनर्जी मतलब उन्होंने आत्मा कह दीजिए, है ना, स्पिरिट कह दीजिए, है ना, एनर्जी कह दीजिए, वट एवर नेम यू गिव, राइट। तो ये जो एनर्जी है इसका फ्लो ये एनर्जी सेंटर्स को
मतलब ठीक भी करता है और हील भी करता है, राइट। लेकिन ये एनर्जी जो है स्पिरिचुअल एनर्जी, ये ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ, तो बाकी एनर्जी आप जनरेट कर सकते हैं, है ना, डिफरेंट तरीके नाल, सोलर एनर्जी नाल, है ना, विंड एनर्जी एंड हाइडल प्रोजेक्ट्स नाल बिजली आप तैयार करते हैं। बट स्पिरिचुअल एनर्जी जी है वो आप इक्को तो लैने, है ना, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਸੋਰਸ ਆਫ एनर्जी, ਉਹਨੂੰ परमात्मा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, जो भी नाम दो, उस तो ਆਪਾਂ ਉਹ एनर्जी ड्रॉ करते हैं एंड दैट एनर्जी फ्लोज इन अस, बिल्कुल, है ना। जिदा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देखो थोड़ा जिहा ਆਪਾਂ समझिए कि हाउ दिस एनर्जी इज़ डिफरेंट टू द ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਬਕੈਮ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਊਥ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਊਥ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਪੀਕਰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਰਾਈਟ, ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਪ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਲੰਗਸ ਨੂੰ 에ਅਰ ਬਲੋਅਰਸ, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम आप मिक्सर जूसर ग्राइंडर मान लीजिए जी, हाँ, और कितना वधिया जिस मिक्सर जूसर ग्राइंडर है ना, ये दाल सब्जी रोटी पाओ तो ब्लड निकलता है ना, ब्लड कांट बी मैन्युफैक्चर्ड, है ना, तो क्योंकि ये स्पिरिचुअल एनर्जी की देख रेख ही बनता है, राइट। तो इस तरह ये सारा शरीर जड़ा है ये भी करंट नाल चलता पाया, लेकिन ये स्पिरिचुअल करंट नाल चलता पाया, राइट, राइट। एग्जाम्पल के लिए हम जब डेथ हो जाती है तो क्या होता है, ये एनर्जी चली जाती है, राइट, एंड देन हमारे ऑर्गन जिंदा हैं। सी आज ट्रांसप्लांटेशन ने ये बता दिया कि अगर मेरी आंखें 4 घंटे के अंदर अंदर दूसरी बॉडी में लगा दी जाएं तो वहाँ काम करेंगी, वहाँ 50-60 साल भी काम करेंगे, लेकिन यहाँ 5 मिनट भी नहीं काम करेंगी, राइट। इस तरह से हार्ट आधे घंटे के अंदर, लिवर, किडनी सारे, राइट। और कैसे ये मतलब वहाँ तो काम करें, यहाँ क्यों नहीं काम करें, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है जी, राइट। तो ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ये हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से मिलती है, राइट जी। और उस एनर्जी का फ्लो हमारे अंदर, उसको हम प्राणिक एनर्जी कह देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक गल है। तो इस तरह जी एनर्जी काम करती है, तो गल ये बनती है कि असी तुहाडे तो विस्तार दे विच पुछांगे कि इस एनर्जी नाल असी अपने आप नूं किद्दां ठीक कर सकते हैं, असी किद्दां चंगा महसूस कर सकते हैं। पर उस तो भी पहला तुहाडे तो ये पुछना बनता है कि इमोशनस की गल करिए जी। इमोशनस है, असी खुश भी हुंदे आ, असी उदास भी हुंदे आ, गुस्सा भी हुंदे आ, या ईर्षा भी साडे मन दे विच आंदी, बहुत सारा इमोशनस जिहड़े ये इमोशनस साडी सेहत ते असर पाते ने ते किद्दां पाते ने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन तुसीं पुछिया। देखिए साडे नाल अज कंसैप्चुअली आपां की मानते हैं कि अगर मान लो मैं बीमार हो गया एंड मैं बैड रिडन हैगा, राइट, चाहे वो एक्सीडेंट होया या कोई भी ऑर्गन करके प्रॉब्लम मैनू आई और मैं बैड रिडन हैगा, तो एक टाइम तो बाद मेरा इमोशनस भी खराब होने शुरू हो जाते हैं, है ना। आई कीप थिंकिंग लाइक यार मैं ही क्यों, वाई ओनली मी, बाकी सारी दुनिया घूमती फिरती पई है, सब कुछ बढ़िया है, मैं बैड ते पिया, मैं कदों ठीक होवांगा, ऑल दिस स्टफ, एंड देन मेरी किस्मत माड़ी है, ऑल दिस, है ना। तो ये आपां मानते हैं कि फिजिकली अगर बीमार होने तो वह असर साढ़े इमोशन से आता है ना। बट WHO कहता है कि डिसीज़ आर साइकोसोमैटिक, एंड यहाँ तक भी कहते हैं कि 80 to 90% डिसीज़ आर साढ़े मन करके हैं, साइको करके हैं, साइको करके, है ना। लेकिन आप मानते नहीं, राइट। क्या आप ये मानते हैं कि अगर आप लगातार उदास रहेंगे, है ना, लगातार आप इरिटेटेड रहेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, ऐसा मानते हैं? नहीं, कदे सोचा भी नहीं, है ना। अच्छा तुसीं मानते हो कदे कि लैक ऑफ लव, है ना, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ये मेरे हार्ट को प्रॉब्लम में ला सकता है? अच्छा, ये नहीं सोचते हम, नहीं सोचते ऐसे, है ना। बिल्कुल। अच्छा मैं 24 घंटे अपने कोई भी काम होए मैं 4-5 चीज़ों का ऑप्शन लैके चलता है, फिर मैं कन्फ्यूज होता रहना है, तो ये मेरे मैमोरी पे असर करेगा, ये आप सोचते हैं कभी? असि नहीं सोचते। तो ये जो हमारे इमोशंस हैं जो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी कारण रहता है, उसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स के ऊपर असर आता है। तो वही ये साइंस है कि साइको न्यूरोबिक्स, साइको मतलब मन, न्यूरो मतलब ब्रेन सेल्स, बिक्स मतलब एक्सरसाइज। तो हम यहाँ यही करवाते हैं कि कैसे मन की शक्तियों को हम बुद्धि के हिसाब से चलाएं, मतलब मन की शक्तियां उसे बुद्धि के हिसाब नाल चला सकते हैं। बिल्कुल। देखिए
ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ जी मंत्र मन की मंत्र का मतलब क्या है कि कुछ भी अरेंज मतलब एक वर्ड्स अरेंजमेंट दैट गिव्स अस साउंड ऑल्सो मीनिंग ऑल्सो, ठीक है। और मन का त्राटक, मन को मैंने पकड़ के रखना है, क्योंकि हमें मालूम है कि ताकत शक्तियाँ सारी मन के पास हैं, ये हमें मालूम है, ठीक है। लेकिन अगर मन जो है वो अपनी शक्तियों को खुद ही यूज़ करने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? मनमानी, है ना। और अगर मन की शक्तियों को, मन की ताकत को बुद्धि यूज़ करे तो क्या बोलेंगे हम इसको? बुद्धिमानी। तो क्या कौन सी मानी करनी है हमें? बुद्धिमानी। तो यहाँ पर हम यही कहते हैं कि हम जो बहुत सारे तरीके अपना रहे हैं मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को कंट्रोल कर ही नहीं सकते जी। मैं यहाँ तक भी बात कहता हूँ कि बहुत सारे मैं प्रोग्राम्स पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, है ना। माइंड प्रोग्रामिंग जी, माइंड प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हम। माइंड तो विंड है, विंड से भी सूक्ष्म है ना। हवा चल रही है जी जी, उससे भी सूक्ष्म है मन। अभी अभी आप बैठे हैं, अभी अभी अमेरिका भी जाके आ गए, कितना सूक्ष्म है, राइट। तो इसको हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं? इसकी नेचर है बहना, इसकी नेचर है थॉट्स जनरेट करना, राइट। लेकिन वो कौन से थॉट जनरेट करेगा, ये कौन तय करेगा? बुद्धि। तो हम यहाँ पर साइकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, पहले हम ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं, न्यूरॉन्स की एक्सरसाइज करते हैं, एकाग्रता करते हैं पहले, है ना। और उसको फिर हम उस फ्रीक्वेंसी पे लेके आते हैं ब्रेन सेल्स को कि वो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करें, और फिर वो अपने मन को ऑर्डर कर सकते हैं। तो गेम सारा क्या है? मन और बुद्धि का है। जो पावरफुल होगा वो राज करेगा जी। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। नहीं, बहुत आसान है। अच्छा, साइकोनॉमिक्स बहुत ईजी। आप मेडिटेशन करते हैं? जी करते हैं जी। अच्छा, कितनी देर करते हैं? 5 ਜਾਂ 7 ਮਿੰਟ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ओके, अच्छा। मैं वैसे दर्शकों को पूछता कि मेडिटेशन करते हैं, तो काफ़ी लोगों का आंसर होएगा कि ਆਪਾਂ नहीं करते या यू सेट की 5। मैं कहना मेडिटेशन इज इन बिल्ट सिस्टम इन अस। अच्छा, ਅਸੀਂ पैदा हुए मेडिटेशन वाली हैं, राइट। आप नींद करते हैं? नींद सोते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आप सोते हैं वो मेडिटेशन तो है। आप जब सो रहे हैं तो वो लंबा विषय हो जाएगा, है ना। लेकिन स्लीप पैटर्न ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਕਿ ਆਪਾਂ अगर 1 घंटे ਦੀ डेल्टा स्लीप चाहिए ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ, दैट इज़ अ स्लीप जिसमें हमारे थॉट्स 3 to 4 थॉट्स चल रहे हैं, तो मन जड़ा है शांत है, मन शांत है ना। वो डेल्टा स्लीप जो है दैट इज़ मेडिटेशन। इसको वेदों में कहा गया निद्रा योग, ठीक है। और आप जब सोते हैं रात को, डेल्टा स्लीप को जब ले लेते हैं, सवेरे उठ के कहते हैं यस आज बहुत फर्स्ट क्लास नींद आई एंड बहुत लाइट है। क्यों लाइट हो गया सारा? कि सारे ऑर्गन्स को एनर्जी मिल गया। कैसे? स्पिरिचुअल एनर्जी जो आ रही है सबसे पहले किस में आती है? सोल में, एंड देन ये जाती है मन के पास, ठीक है। एंड मन और बुद्धि फिर स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं इमोशनल एनर्जी में, एंड दिस इमोशनल एनर्जी फ्लोज इन हमारे ये 7 चक्र उसमें, ठीक है। तो इमोशन के तरफ ये एनर्जी फ्लो करती है। और ये नींद जो है आज वही उड़ी हुई है, तो इसलिए सारी प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो आज हम एक तरफ तो नींद से डिप्राइव्ड हैं, और दूसरा हो क्या रहा है? मान लीजिए आपने रात को अच्छी स्लीप ली, डेल्टा स्लीप, जिसका मेरा मतलब आवर से नहीं है, मेरा मतलब है 1 घंटे की डेल्टा स्लीप ली, आप बिल्कुल ही चार्ज हैं, सवेरे उठ के फर्स्ट क्लास चार्ज हैं आप। 9 आपने सवेरे 8-9 बजे के आसपास इतनी फाइल्स खोल दी, ये भी करना है, ये भी करना, वहाँ भी जाना, आगे पीछे पास फ्यूचर सारी फाइल्स खोल दी जी। तो इसका क्या होगा? ये है ना, नहीं, सारी फाइल्स खोलने से मतलब क्या हुआ? बहुत सारे आपके विचार चल रहे हैं, तो विचार एनर्जी है, और वो सारी आपकी जो बैटरी चार्ज की थी वो डिस्चार्ज हो जाएगी। एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपने नोकिया 3310 यूज़ किया होना? जी जी, है ना। वो कितनी देर चलती सी बैटरी? काफ़ी देर निकल जाती। 3 दिन। आपका स्मार्टफोन है आज
कितनी देर चलती है बैटरी? एक दिन बड़ी मुश्किल ना, हार्डली है ना, दिन च भी 2 दिन में चार्ज करना होता है। क्यों? क्योंकि पहले उसमें प्रोग्रामिंग नहीं थी, ठीक है, एप्लीकेशन बहुत कम थी। ऐसे ही हमारे साथ था, हमारे गांव में भी चले जाओ आप तो वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं, तो एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं खोलते हैं। आज हम स्मार्ट, हमारा फ़ोन जैसे स्मार्ट हो गया, हमने इसको स्मार्ट नहीं किया। तो इसलिए ये साइकोनॉमिक्स दिन में थोड़ा भी करते रहेंगे तो आप अपनी बैटरी को चार्ज रखेंगे। ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Condola Travels. Book your flight tickets online. Fast and easy way to book your domestic and international flight tickets. Friendly customer support. Travel in budget and style. Condola Travels. Call 209-800-8808. Website www.condolatravels.com. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਦੀ, ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ એનર્ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। या बिल्कुल सही। ये नेगेटिव एनर्जी जो थॉट्स है ना, नेगेटिव थॉट्स, इन्हों की अपनी एक फैमिली है, फैमिली की पूरा पिंड ही है इन्हों का। अच्छा, हाँ, एक शुरू होंगे फिर दूजा तीजा चौथा फिर सारे आ जाते हैं। एंड जिसले तुसी नेगेटिवली तुसी चार्ज हो गए हो, नेगेटिवली तुसी चलते पे हो ना, तो पता नहीं पुरानियां गल्लां भी याद आ जांदियां जी, है ना, भी उन्हें मेरे नाल इदां ही कीता सीगा फलाने, वो है ही दुनिया ही, फिर कहने आपां दुनिया ही माड़ी है, फिर रब भी माड़ा है ना, इन्ने आपां नेगेटिव हो जांदे राइट। हुण इहदे वास्ते करिए की? तुसी ये पूछा, मेरे ख्याल च ज़्यादा आपां काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हाँ और काफ़ी पढ़ते सुनते रहंदे हाँ नैगेटिव थॉट्स के बारे च। मेरा कहने का मतलब होंदा कि आपां उत्ते ज़्यादा टाइम ना ला के करिए की बिल्कुल। देखो हुणे सासी बैठे हैं, साडी लाइट चली जाए, आपां की करदे हैं? लाइट चली जाए, हाँ, लाइट का इंतजार करांगे, लाइट का इंतजार करांगे या एमरजेंसी लाइट जगा देंगे, एमरजेंसी लाइट चलाएंगे। या फिर अगर मान लो साडा कोई स्विच ऑफ हैगा तो मतलब जिदा कोई इन्वर्टर का स्विच ऑन ऑफ करना ऑफ हैगा, ਉਹਨੂੰ ऑन कर दो जी राइट। बट जे ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਈਏ ਲਾਈਟ चली गई, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, हर लाइट आ जाए कुछ बनेगा? कुछ नहीं बनेगा जी। तो बैटर वुड बी कि ਆਪਾਂ स्विच ऑन कर दईए। तो इदां ही ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। मैं एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦਾ जी जी, ठीक है। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? एंटीवायरस राइट, वेरी नाइस जी, है ना। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ लेकिन फिर एक स्माइल रखो मुंह पे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास स्माइल रखो, ठीक है, और नेगेटिव सोचो। अच्छा, स्माइल ਦੇ ਨਾਲ 네ਗੇਟਿਵ ਸੋਚਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। करके देखो, कोशिश करो, स्माइल रखो मुंह पे, थिंक एनीथिंग नेगेटिव। मेरा ख्याल है नहीं मुमकिन हो पाएगा कि स्माइल ਦੇ ਨਾਲ, खुशी ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 네ਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਥੋੜਾ ਔਖਾ है ना जी, है, हो ही नहीं सकता इफ यू आर स्माइलिंग ना। तो ये आर्टिफिशियल स्माइल नाल भी तुसी नेगेटिव नहीं सोच सकते, तुसी कोई भी अपनी पुरानी कोई गुस्से वाली चीज़ नहीं याद कर सकते, राइट जी जी। तो आज की डेट च बहुत जरूरी है आप स्माइल करिए। आप स्माइल करना भुल गए जी। पूरा दिन आप चलते हैं, कितना चलते हैं, वी हार्डली स्माइल, राइट। आज तुसी जिन्हों भी देखा सामने जी, स्माइल करते चलो, राइट। एंड यू विल फाइंड कि हौली हौली साढ़े जोड़े ऑर्गनस है ना वो सानू देखते हैं। वैन वी आर स्माइलिंग दे ऑल्सो स्टार्ट स्माइलिंग। फिर कोई खुशी की गल होनी है एंड दे अच्छा, जे तुसी खुश हो तो ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हो या नाराज हो या गुस्से जो जाहिर जी गल है कि खुशी दे विच असीं ज़्यादा वधिया काम करांगे, साडे ऑर्गन भी अच्छा आउटपुट उसले दिंदे जिसले दे आर हैप्पी, राइट। तो आर्टिफिशली करके देखो, बट इन साइकोनॉमिक्स वी हैव तरीके हैगे हैं कि आपां ये जो
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਕਰੀਡ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਛਲਦਾ ਕੂਦਦਾ ਮਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ 300-400 ਵਾਰੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਬਿਲਡ 7 ਵਰਚੂਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੀਸ, ਪਿਓਰਿਟੀ, ਲਵ, ਬਲਿਸ, ਹੈਪੀਨੈਸ, ਨੌਲੇਜ, ਪਾਵਰ। ਇਹ 7 ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ OS, ਹੈ ਨਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਿਰਭਉ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਪ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 7 ਵਰਚੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ, ਗੁੱਸੇ, ਹੈ ਨਾ, ਈਰਸ਼ਾ, ਦਵੇਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਐਕਵਾਇਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਲ ਗੁਲ ਕੱਢੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਰਗਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਾਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ એનર્ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋ ਨਿਊਰੋਬਿਕਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 100%। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਹਾਰਡਲੀ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਵਿਦਿਨ 3-4 ਈਅਰਸ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਂਗੀ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ 5 ਡੇਜ਼ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਿਵਾਈਨ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ, ਉਹ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ 2 ਘੰਟੇ। ਐਂਡ ਹਰ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਾਇਰਸ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥਾਟ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਥਾਟ ਇਜ਼ ਅ એનર્ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ। ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਤ ਜੀਤ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਹਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਜਮਾਇਆ ਆਪਾਂ? ਅੱਜ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਮਾइंड ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆर्डर करना है। ठीक है, जैसे अब मैं अगर ऑर्डर करता हूँ दैट यू मूव स्ट्रेट, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨੇ।
यस स्ट्रेट जा रहे हो। नाउ स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मूव दिस वे, स्टॉप 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 स्टॉप, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ਮਤਲਬ ਇਹ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੈਂਡੂਲਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਰਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏ ਛੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਥ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗੱਠ ਦੇ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਡੂ ਹੇਅਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥਾਟ ਲਿਆਓ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਊਂਗੀ ਤੇ ਥਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਲॉकवाइज ਜਾਏ, क्लॉकवाइज, हाँ ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। पहले स्टॉप करके करो फिर ज़्यादा ठीक रहेगा। स्टॉप स्टॉप एंड क्लॉकवाइज। ऊपर लेके आओ, ऊपर, हाँ यहाँ ऐसे क्लॉकवाइज। हाँ हो गया। बिल्कुल ठीक गल है कि ये सारे थॉट्स के हिसाब नाल इतनी पावर है हमारे थॉट्स में, ठीक है। अब आज हमें पता लग गया कि पावर है हमारे थॉट्स में जी जी, तो ये हीलिंग पावर हम बढ़ा सकते हैं और यहाँ बैठे हम मतलब दूर देश अमेरिका में बैठे किसी इंग्लैंड को बैठे को हील कर सकते हैं। अच्छा, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरा अपना जो कंसंट्रेशन है, मेरा अपना ध्यान बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट जी जी। तो उसके बाद हम ये तत्व जो हैं इनको हम ठीक कर सकते हैं ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। बिल्कुल। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि अगर हम दूसरे को हील करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे अंदर बहुत ज़्यादा प्योरिटी और मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए जी जी, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो अगर आप अगर नेगेटिव कितने हो गए तो फिर वो नेगेटिव ही चली जाएगी। तो दिस इज़ वर्ड ऑफ कॉशन। और ये बहुत हमेशा कहता हूँ कि डोंट रिलाई ऑन अदर्स, अपने आप करो, सीखो। ਆਪਾਂ ऑनलाइन आजकल जमाना है जी, ऑनलाइन भी ਆਪਾਂ 7 डेज 'ਚ सीख सकते हैं। इट्स सो ईजी। देखिए परमात्मा साडा माता पिता है जी जी, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ कर ਦਿੰਦੀ है जी जी, राइट। तो परमात्मा भी हमें कोई भी चीज़ देगा तो बहुत इजी कर देगा, वो तो महामाता है ना। बिल्कुल, है ना। तो ईजीएस्ट फॉर्म में हमें देता है। 7 डेज़ में हम इसको आराम से सीख जाते हैं। हम कहते हैं 7 डेज़ एट द रेट 1 आवर, मतलब 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਹੀਲ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 100%। ਅੱਛਾ, 100% ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, नो डाउट। ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਈ ਬੀਪੀ, ਲੋ ਬੀਪੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਪੀ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਸੀਜ਼, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਰਾਈਟ। नो व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ इन दिस बॉडी, इस बॉडी च लाइफ की है एनर्जी। ये एनर्जी चलेगी, शरीर ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਚਲੀ ਗਈ ਇਸ ਬॉडी ਚੋਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ, ਲਿਵਰ, ਕਿਡਨੀ, ਅੱਖਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਬॉडी 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। यस और नो? तो लाइफ का स्टाइल क्या है? लाइफ स्टाइल डिसीज ना, तो लाइफ का स्टाइल क्या है? लाइफ का स्टाइल है पीस, प्योरिटी, लव, ब्लिस, हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर, 7 वर्चूज। ये स्टाइल है लाइफ का। स्टाइल ठीक कर दो, लाइफ ठीक हो जाएगी जी। बिल्कुल ठीक गल है कि लाइफ स्टाइल जे ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 100% ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਦਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 1 TV ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू जी।